जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। रामचरितमानस में मैंने कहा, राम के चरित्र क्रम में 3 यात्राएं, उनके सामने 3 नारियां आती हैं। जब उन्हें विश्वामित्र लेकर चले तो ताड़का सामने आई। जब ताड़का सामने आई, जब वो वन में गए तो मंथरा कारण बनी, और लंका पर आक्रमण किया तो शूर्पणखा कारण बनी। मैंने तीनों को समाप्त करने का बताया कि ताड़का पर तो भगवान ने प्रहार किया, राम ने मारा, एक बाण से मार दिया ताड़का को, और एक बाण से उसका वध किया। मंथरा पर शत्रुघ्न जी ने लात से प्रहार किया, और शूर्पणखा पर लक्ष्मण जी ने प्रहार किया। ये तीनों नारी पात्र त्रेता युग में इतिहास के पात्र के रूप में आते हैं। अब मैं आपके सामने एक नया चित्रण खींचने जा रहा हूं। व्यक्ति के अंतःकरण में रहने वाले, हम सबके अंतःकरण में रहने वाले 3 दोष, काम, क्रोध और लोभ की 3 वृत्तियां होती हैं। ध्यान सुनिएगा, हमारे अंदर ये तीनों हैं। आप कहेंगे कमाल कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्रोध जो आता है तो समझ लीजिए ताड़का तुम पर हावी हो गई। तो रावण, भगवान ने क्या करा था, एक बाण से क्रोध को मार दिया। जब हमारे चित्त में क्रोध आए तो लिख लीजिए, आप पे ताड़का हावी हो गई है। जब लोभ आए तो मंथरा हावी हो गई है, और जब काम वासना आए तो शूर्पणखा हावी हो गई है। अब समझ रहे हैं ना, हमारे अंदर ताड़का भी है, हमारे अंदर मंथरा भी है, हमारे अंदर शूर्पणखा भी है। हम लोग नहीं पहचान पाते। ये क्रोध मैंने कहा ताड़का है, ये लोभ मंथरा है, और ये काम शूर्पणखा है। राम राज्य की स्थापना के लिए इन तीनों पर विजय की आवश्यकता है। अगर आप अपने को भगवान की गोदी में पाना चाहते हो, परम पद करना चाहते हो, तो काम पर भी विजय प्राप्त करनी है, क्रोध पर भी विजय प्राप्त करनी है, और लोभ पर भी विजय प्राप्त करनी है। कहने का तात्पर्य, हमें ताड़का का भी वध करना है, हमें मंथरा को भी, लोभ को भी लात मारनी है, और शूर्पणखा को भी नाक काटनी है। हम लोग ये समझते नहीं कि भगवान राम ने लीलाएं कैसे करी होंगी, इनका सांकेतिक तात्पर्य कोई बताता भी नहीं है कि इनके पीछे छुपा हुआ कारण हमारे लिए लाभ क्या है। तो मैंने आपसे कहा, ये तीनों को, तभी हमारे हृदय में राम राज्य होगा। देखिएगा, ये भगवान राम तो 4 भाइयों के रूप में आए थे। इन तीनों पर विजय की आवश्यकता, चारों भाइयों में से इन 3 भाइयों ने इन 3 पर प्रहार किया। राम ने ताड़का को मारा, शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण ने काटी, और मंथरा को लात शत्रुघ्न ने मारी।
अब ध्यान से सुनिएगा, भाई तो 4 थे, फिर चौथे भाई ने क्या उसकी भूमिका है? भरत जी की इसमें कोई भूमिका नहीं दिखाई दे रही। वो किसी प्रकार का प्रहार करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या आपने भरत जी को कहीं दिखाया किसी का अपमान करते हुए? नहीं। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन तीनों भाइयों से हटकर सबसे बड़ी भूमिका भरत जी की है, और वो है चिकित्सा की भूमिका, वो है गुरु की भूमिका। मैंने आपसे कहा था रामचरितमानस में सबसे बड़े गुरु भरत जी हैं। हनुमान जी को भी उनका लोहा मानना पड़ा, परम गुरु भरत जी बने। तो वो चिकित्सा की भूमिका है। जहां अन्य तीनों भाई प्रहार की भूमिका निर्वाह करते दिखाई दे रहे हैं, वहां भरत जी चिकित्सा के रूप में 3 वृत्तियों की चिकित्सा करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। हमारा काम, ध्यान से सुनो, भरत जी से बनेगा, गुरु से बनेगा। हम कह चुके हैं मंथरा लोभ की वृत्ति है, कैकेयी के अंतःकरण में बैठ जाती है। ये जो सीख होती है नहीं, कहते ना, सीख पत्थर को फोड़ देती है। नाम भी कितना सांकेतिक है, मंथिरा। इसका अर्थ होता है जो अत्यंत धीरे धीरे चले। मंथिरा मतलब धीरे धीरे, कछुए की चाल चलने वाली। जिन लोगों को कोई बुरा कार्य करना होता है, चोरी आदि करनी होती है, वो धीरे धीरे चलने में बड़े निपुण होते हैं। ऐसा पैर रखकर चलते हैं जिससे तनिक भी आवाज ना हो। मंथरा ने कैकेयी के हृदय में कब स्थान बना लिया? एक दासी। देखिएगा, जो कैकेयी के चरणों में बैठती थी मंथरा, जहां मंथरा ने लोभ की बात बताई, कैकेयी उसे अपना गुरु मानने लगी। अरे मंथरा, मैं तो तुझे अपनी दासी समझती थी, नौकरानी समझती थी, तुझसे ज्यादा तो हितैषी कोई नहीं संसार में। ऐसे ही पाप, ये लोभ का पाप हम सब के हृदय में धीरे धीरे आता है। लोभ की वृत्ति बिल्कुल ऐसी ही है। मंथरा कैकेयी की गहराई में इतनी चतुराई से बैठ गई कि कब उसने हृदय में प्रवेश कर लिया, कैकेयी नहीं जान पाई। देखिएगा, जो लोग कहते हैं हमें व्यापार नहीं करना, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, हमें व्यापार नहीं करना, हम तो नौकरी करेंगे, ताकि लिमिटेड धन आएगा, उससे अपना गुजारा करेंगे, तो लोभ की वृत्ति हमारे मन में नहीं बढ़ेगी। अब हम नौकरी तो करने लगे, हमारे पास रिश्वत आने लगी। ये क्या हुआ? छोटी छोटी सी रिश्वत हमें डाकू बना देती है। ऐसे ही जब आदमी शुरू में दुकानदारी करता है, कोई व्यापार करता है, तो क्या कहता है, भाई घर चलाने के लिए व्यापार करना जरूरी है, नौकरी करनी जरूरी है। लेकिन जब लोभ में पैसा आने लगता है, कब वो लोभ का गुलाम बन जाता है, कब मंथरा उसके हृदय में बैठ जाती है, कोई नहीं समझ पाता, नहीं समझ पाता, पहचान नहीं पाता। याद रखिएगा, जो व्यक्ति लोभ की दलदल में आ गया, मंथरा ने धीरे धीरे उसमें अपने पैर पसार लिए हैं। तो मंथरा के रूप में लोभ उनके अंतःकरण में बैठ जाता है। जैसे मृग और प्रताप भानु के माध्यम से आप लोभ की प्रवृत्ति को हृदयंगम कर सकते हैं, वैसे ही कैकेयी और मंथरा के माध्यम से
लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है। इसका संकेत मिलता है लोभ की वृत्ति में। ध्यान से सुनिएगा। मंथरा से कैकेयी ने पूछा मैं क्या करूं। मंथरा से कैकेयी ने पूछा मैं क्या करूं। मंथरा ने याद दिला दिया। कैकेयी को याद नहीं था। आपको महाराज जी ने, दशरथ जी ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, बस वो 2 वरदान मांग लीजिए। ये किसने याद दिलाया? ये लोभ जब हमारे अंदर आता है, जब मंत्रा हमारे हृदय में आती है, हम कितने निकृष्ट हो जाते हैं, कितने नीचे गिर जाते हैं, हम नहीं सोच पाते। हमारे अंदर ये लोभ हमें पता ही नहीं चलता कब मंत्रा ने हमारे ऊपर अपनी चादर उड़ा दी। मंत्रा ने धीरे से कहा कैकेयी को, द्वि वरदान भूप सन धाती। और अगला वाक्य क्या कहती है? मां गऊ आज। अब हमसे लोग क्या कहते हैं? अब ऐसे थोड़ी होता है। जब व्यापार चल रहा है, पैसे की कमाई हो रही है, तो हम क्या कमाई करना छोड़ दें? हम क्या मूर्ख हैं? धन चल के आ रहा है। अबे भाई, ये तुम्हें पता नहीं चल रहा कि माया महाठगनी हम जानी। ऐसी कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब कैकेयी से विवाह के समय महाराज दशरथ जब कैकेयी के विवाह के समय कह दिया था, ये वरदान मांग लिया था, कैकेयी के पुत्र को राज्य देने के लिए वचनबद्ध थे पहले ही। यदि कैकेयी चाहती तो महाराज दशरथ को कह सकती थी कि मेरे विवाह के समय आपने मुझसे होने वाले पुत्र को अयोध्या के राज्य के उत्तराधिकारी बनने की प्रतिज्ञा की थी। इसी बात पर मैंने आपसे विवाह किया था। मैं आपको उसी का स्मरण दिला रही हूं। अतएव आप मेरे पुत्र भरत को राज्य दीजिए, राम को नहीं। लेकिन उसे वो वादा तो भूल गया। मंथरा का सिखाया हुआ लोभ याद आ गया। मंथरा ने कैकेयी को ऐसा पाठ पढ़ाया कि कैकेयी ने विवाह के अवसर पर महाराज दशरथ द्वारा दी गई प्रतिज्ञा को इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने उनको 2 वरदान दिए थे, उन्हें महत्व दिया। इसका तात्पर्य क्या? यदि कैकेयी में सामान्य रूप से लोभ की प्रवृत्ति आती तो भरत के लिए राज्य तो मांगती, राम के लिए वनवास ना मांगती। आप जानते हैं तुलसीदास जी ने लोभ की तुलना किससे की है? हमारे शरीर में जो कफ होता है नहीं, ये लोभ के कारण है। ये शरीर का लोभ है। अब पूछेंगे आप, शरीर का क्या लोभ है? बता दूं, ये स्वाद का लोभ है। हम स्वाद के चक्कर में इस रोग को बढ़ा लेते हैं, पता नहीं चलता हमारे को। शरीर के रोग किसी ना किसी लोभ के कारण ही बढ़ते हैं। और कफ जो है, ये लोभ की तुलना कफ से की गई है। यदि शरीर में कफ सीमित मात्रा में बना रहे, वो हानिकारक नहीं होता। देखना ये होगा वो बढ़कर अपार ना होने पावे। हमें पता नहीं चलता कि कैसे बढ़ गया, कब बढ़ गया। आप बताइए, रोग बाहर से तो अंदर गया नहीं, किसी चीज के माध्यम से तो गया होगा। कोई व्यक्ति संसार में क्या कफ को खाता है, लेकिन स्वाद के पीछे वो कफ को अपने अंदर ले आता है, पता नहीं चलता। इसी प्रकार यदि कैकेयी के मन में ये इच्छा आती, मेरे पुत्र भरत को राज्य प्राप्त होना चाहिए,
तो भले ही वो आदर्श स्थिति ना होती, पर वो लोभ वृत्ति क्षम्य थी। लेकिन मंथरा ने कैकेयी को अत्यंत लोभी बना देती है। और मैं आपको यही कि मंथरा जैसी कूटनीति के कारण उसका बंटाधार होता है। कहते ना, मंथरा जैसी कूटनीतिज्ञ से कैकेयी ने पाठ पढ़ा, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। देखिए, मंथरा कैकेयी की गुरु बन गई। उसने ऐसा पाठ पढ़ाया। मंथरा कैकेयी की दासी होती हुई भी करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि थी। उसने कैकेयी को पाठ पढ़ाया कि भरत को राज्य मिल गया तो मात्र, ध्यान से सुनिएगा, अगर भरत को राज्य मिला तो उसे पूरा आनंद कहां, पूरा आनंद तो तब मिलेगा जब कौशल्या को कष्ट हो। इसलिए तुम 2 वरदान मांगो। सुतई राजु राम सी बनवासु, देव लेव सब सबतई हुलासु। पुत्र को राज्य और राम को वनवास, ये 2 वरदान थे। एकाग्रचित होके सुनिएगा। इस मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य को विषय आसक्त नहीं होना चाहिए। जो लोग इस दुर्लभ शरीर को पाकर विषयों में मन लगाते हैं, वो वैसे ही मूर्ख हैं। कैसे मूर्ख हैं? जैसे कोई व्यक्ति अमृत के स्थान पर विष को ग्रहण करता है। भगवान को छोड़कर इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है। ये अविनाशी जीव, ध्यान दो, मैंने एक बहुत बड़ी डिग्री आपसे भी कही है। ये अविनाशी जीव, आप कौन हैं? आप जीव हैं और अविनाशी हैं, कभी मरेंगे नहीं। और आप शरीर मान के बस कुछ दिनों की बात है, फिर मर जाएंगे। ये क्या है? मुझे तो ताज्जुब होता है कि सत्संग सुनने के बाद भी हमारी खोपड़ी में ये बात आती है, ये आनी चाहिए, ये मौका जो मुझे मिला था इस शरीर में, वो मौका मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा नामई, कह गए दास कबीर। तो मैंने आपसे कहा, इस मनुष्य शरीर को पाकर मनुष्य को विषय आसक्त नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, आसक्त कह रहा हूं मैं। विषयों का आसक्त माने गुलाम। जो लोग इस दुर्लभ शरीर को पाकर विषयों में मन लगाते हैं, भोजन करना पाप नहीं है। पाप क्या है? भोजन का गुलाम बनना पाप है। वे वैसे ही मूर्ख हैं जैसे कोई व्यक्ति अमृत के स्थान पर विष को ग्रहण करे। ये अविनाशी जीव माया की प्रेरणा से 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। हम माया के गुलाम, 84 लाख योनियां। हम गुरु की शरणागति 84 लाखियों से पार। अब हम क्या करें? एक अज्ञानता, एक भूल सुधारो, अपने स्वरूप को पहचानो कि तुम कौन हो। फिर गुरु के मिलने का लाभ क्या? अगर गुरु के मिलने के बाद भी तुम अपने को शरीर ही मानते रहे, ब्राह्मण ही मानते रहे, वैश्य ही मानते रहे, क्षत्रिय ही मानते रहे,
इसका मतलब गुरु की नहीं मानी। हमारे सामने ध्यान दो, संसार से मिली अज्ञानता और गुरु से मिला ज्ञान, हमने किसको इंपॉर्टेंस दी, यह आपका हृदय जानता होगा। अगर आप गुरु के सत्संग सुनने के बाद भी आपके मन में इस तन के बारे में, इस संसार के बारे में ही आसक्ति होती है, इसका मतलब गुरु की शरणागति अभी नहीं है। अभी गुरु की शरणागति नहीं है। शरणागति का मतलब दृढ़ संकल्प है, जो कि हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मनुष्य शरीर तो मिल गया, अमृत के स्थान पर विष ग्रहण मत करो। जब तक अनजान थे, माया का पता नहीं था, अपना पता नहीं था, तब तक तो ये समझ आता था मोह ममता आसक्ति। ये अविनाशी जीव, फिर बोल रहा हूं, माया की प्रेरणा से 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। और करुणा सिंधु गुरु और भगवान कभी कृपा करके इस मानव योनि में जन्म देते हैं। देखिएगा, कभई के करी करुणा नर देही, कि ये अपना उद्धार कर सके, इस भव सागर रूपी संसार को पार करने के लिए ये मानव शरीर जहाज है। ये शरीर क्या है? जहाज है। इसमें बैठकर पार हो जाओ। और ये जहाज किसने दिया? हमारे प्रभु ने दिया। ये शरीर का खेवनहार कौन है? ध्यान दो, अगर हमने अभी भी अपना शरीर पति को, बाप को, बेटे को सौंप रखा है, अगर जहाज के ड्राइवर इनको बना रखा है, तो संसार में भटकोगे, डूबोगे। और सदगुरु को इसके खेवनहार बना लो। अब मेरा मन, मेरी बुद्धि गुरु की शरणागति हो गया है। ईश्वर कृपा ही अनुकूल वायु है। गुरु खेवनहार हो, ये शरीर भगवान की कृपा हो, और हवा जो है, वायु जो है, वो ईश्वर की कृपा अनुकूल हो। तब इस साधनों की प्राप्ति होने पर जो इसके तरने का उपाय नहीं करता, वो मूढ़ बुद्धि। और बताऊं, लिख लो, जो जीव इतना सब जान करके भी अपना कल्याण नहीं करना चाहता, वो आत्महत्यारा है। आप सोचेंगे ये मैं अपने पास से कह रहा हूं ना, रामचरितमानस से ही कह रहा हूं। रामचरितमानस में ऐसा कहां लिखा है? सुनिए, एई तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। समझ रहे हैं ना? एई तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। और नर तनु पाए विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। और ताई कबहू भल कबहू न कोई, गूंजा ग्रह परस मनि खोई। और आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत ये जीव अविनाशी। और फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और कबहू के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और नर तनु भव बारिधि कहूं बेरी, सन्मुख मरत मरुत अनुग्रह मेरो।
कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। अगर आपकी नाव के खेवनहार आपने अपना तन, अपना मन और अपनी बुद्धि गुरु को सौंप दी है, रट लो। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और जो न तरे भव सागर नर, एक एक शब्द ध्यान दो। जो न तरे भव सागर नर, समाज रस पाए, सो कृत निंदक मंदमती। आत्महनन गति जाई, वो आत्महत्यारा साबित होगा। देखो भाई, मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करके बोलता हूं कि ये मौका आप और हम लोगों को मिल गया है, इसे ऐसे ही मत गंवाइए, ऐसे ही मत गंवाइए। कहत कठिन समझत कठिन। रामानुज संप्रदाय के संत क्या कहते हैं, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा, कि चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुलस्त वंश में जन्मे रावण का वध करने वाले रघुवीर राम का नाम अपनी हथेली पर लिख लिया था। ये रावण पुलस्त ऋषि के वंश में पैदा हुआ। देखिएगा, इतने बड़े वंश में राक्षस पैदा हुआ। और देवी देवताओं के संसार में 7 कोटि श्लोक रामायण, भगवान शिव ने 3 अक्षरों को बड़कट्टी के रूप में निकालकर उन अक्षरों को अपना लिया और अपनी हथेली पर लिखकर संतुष्ट हो गए। वो 3 अक्षर श्री हैं, श्री। सूर्य देव का ध्यान से अध्ययन करने वाले वेद पुत्र अंजनेय युद्ध ने उन 4 वेदों का सार 3 अक्षरों में देखा और उन अक्षरों को अपने हाथ में लिखा और जीवित हो गए। वो 3 अक्षर श्री राम हैं। वेद के मार्ग में मानव का जीवित रहना टिकाऊ है। ध्यान से सुनो, वेद के मार्ग में मानव का जीवित रहना टिकाऊ है। नैतिकता तक बने रहना होगा। तो दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनकी हथेली में श्री राम के केवल 3 अक्षर लिखे थे। रामानुज संप्रदाय के संत क्या लिखते हैं, कहते हैं हमारे स्वामी भी अपनी हथेली पर श्री राम लिख रहे हैं। बुजुर्गों की साधना के रूप में रोज आचार्य के चरण, रोज अपने गुरु के चरण मस्तक पर रखने वाला ये सेवक भी अपनी हथेली पर श्री राम नाम लिखता है। अब आप और हम लोग सोचें कि हमने अपनी शरणागति अभी तक की कि नहीं की। हम अभी तक शरणागत हुए कि नहीं हुए। भगवान के खेल बड़े निराले हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए रूप गोस्वामी, अब एक कथा सुन लीजिए, 2-3 मिनट लगेंगे, कि वैष्णव अपराध क्या होता है। रूप गोस्वामी जी पर राधा कृष्ण की कृपा वृष्टि जब निरंतर होने लगी, उन्हें प्राय हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती।
पहले तो जो कोई उनके पास आता अपनी कुछ शंकाएं लेकर या भजन साधन में अपनी समस्याएं लेकर आता, वे बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते, मृदु वचनों से उसकी शंकाओं का समाधान करते, आवश्यक निर्देश देकर साधन संबंधी उसकी समस्याओं को हल करते। जो भी उनके पास आता ग्लान मुख होकर उसके विदा होता एक अकथनीय आनंद लहर लेकर। दुखी आते सब थे गुरु के पास, लेकिन जाते सुख लेकर के थे। पर अब अवसर, ध्यान सुनिएगा, अक्सर उन्हें किसी के आने जाने का पता ही नहीं चलता। लोग आते उनके पास उनके वचन से तृप्त होने, पर कुछ देर उनके पास बैठकर प्यासे लौट आते। एक बार, ध्यान से सुनो, एक बार कृष्णदास नाम के एक विशिष्ट वैष्णव भक्त जो पैर से लंगड़े थे उनके पास आए, रूप गोस्वामी के पास, कुछ सत्संग के लिए। उस समय वो राधा कृष्ण की एक दिव्य लीला का दर्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? राधा, ध्यान से सुनिएगा, राधा एक वृक्ष की डाल से पुष्प तोड़ने की चेष्टा कर रही थी। डाल कुछ ऊंची थी, वे उचक उचक कर उसे पकड़ना चाह रही थी राधा रानी, पर वो हाथ में नहीं आ रही थी। श्याम सुंदर दूर से देख रहे थे। वे आए चुपके से और राधा रानी के पीछे से डाल को पकड़कर धीरे से इतना नीचे कर दिया कि राधा रानी की पकड़ में आ जाए। उन्होंने जैसे ही डाल पकड़ी, श्याम सुंदर ने उसे छोड़ दिया। राधा रानी वृक्ष से लटक कर रह गई। डाल को पकड़ते ही राधा रानी बीच में लटक गई। ये देखकर वो रूप गोस्वामी संत को हंसी आ गई। कृष्णदास समझे वो उनका लंगड़ापन देखकर हंसे हैं। हंसे थे राधा रानी के लटकने पर, वो भगवान की लीला देख रहे थे। जो सत्संग के लिए वैष्णव आया कृष्णदास, वो लंगड़ा था, उसे समझा ये मेरे को देखकर हंस रहे हैं। क्रुद्ध हो गए, तत्काल वहां से गए। रूप गोस्वामी को इसका कुछ भी पता नहीं। अकस्मात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई। वे बहुत चेष्टा करते तो भी लीला का दर्शन उनको प्राण छटपटाने लगे, पर इसका कारण समझ नहीं सके। तो सनातन गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने अपनी व्यथा का वर्णन किया, इसका कारण जानना चाहा। तो उन्होंने कहा, तुमसे जाने अनजाने में कोई वैष्णव अपराध हो गया है, जिसके कारण लीला स्फूर्ति बंद हो गई है। जिनके प्रति अपराध हुआ उनसे क्षमा मांगो, इसका निराकार हो सकता है। तो रूप गोस्वामी ने पूछा, जानबूझकर तो मैंने कोई अपराध नहीं किया। यदि अनजाने में किसी प्रति कोई अपराध मेरा हो गया तो उसका अनुसंधान कैसे हो? आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। जाने अनजाने में हम किसी वैष्णव का कोई अपराध करते हैं तो उसका उद्धार कैसे होता है? तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा, तुम वैष्णव सेवा का आयोजन कर स्थानीय सब वैष्णवों को निमंत्रण दो। यदि कोई वैष्णव निमंत्रण स्वीकार ना कर सका तो जान लेना उसके प्रति तुम्हारा अपराध हुआ है। रूप गोस्वामी ने ऐसा ही किया। कृष्णदास बाबा ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। जो व्यक्ति निमंत्रण देने भेजा गया था उससे उन्होंने रूप गोस्वामी के प्रति क्रोध व्यक्त करते हुए उस दिन की घटना का वर्णन किया। रूप गोस्वामी ने जाकर, देखिए वो सत्संग के लिए आए थे और कृष्णदास बाबा के पास जाके रूप गोस्वामी उनके चरण पकड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे
और अपनी हंसी का कारण बताया कि बाबा मैं तो राधा कृष्ण की लीला देख रहा था, किस प्रकार हमारे नटखट कान्हा ने राधा को डाल पर लटकता हुआ छोड़ दिया, इसलिए मुझे हंसी आई थी। मैंने तो आपको अपने पास आते हुए देखा ही नहीं था। तो जाने अनजाने में भी भगवान के किसी भक्त का अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। आज सत्संग को